आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। अगर ब्लॉक मथवार की बात करें, पिछले दिनों में एक तोहफा मिला था ब्लॉक मथवार को। मैं आपको बता दूं वो तोहफा क्या मिला था। जहां पे ई बसेस सेक्शन हुई थी 15, लेकिन उस समय जब बस सेक्शन होती है तो जो इनके ठेकेदार है वो उनकी तरफ से कहा जाता है कि ई बसेस लगाई जाएंगी, लेकिन लगाई कब जाएंगी? जब जो रोड का काम लगा था तो ई बसेस यहाँ पे लगाई जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ब्लॉक मथवार में ई बसेस लगाई गई थी, लेकिन कहाँ पे वो लगाई गई थी? जहाँ मथवार नगरी के अंदर, जहाँ पे मथवार बाबा जी का स्थान है, वहां पे ई बसेस जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि ब्लॉक मथवार के राबता और धनु रूट पे आज तक ई बसेस क्यों नहीं लगी? अब तो रोड का काम भी कंप्लीट है। वहां पे रोड का काम खत्म हुए लगभग 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, लेकिन इस समय तक ई बसेस का नामो निशानी। और अगर धनु पंचायत की बात करें, ब्लॉक मथवार के धनु में एक मेटाडोर नहीं। जो वहां से एक जो सवारी है वो क्या करते हैं, जब अखनूर की तरफ जाती हैं, लेकिन मैरा मांद्रिया से बाया मैरा मांद्रिया वहां से होते हुए जाती है। लेकिन अभी तक ब्लॉक मथवार में ई बसेस नहीं आई है। जो ई बसेस लगी थी, जो बाबा जी के स्थान पे बसेस जाती थी, वो 6 बसेस वहां पे लगाई गई थी। 9 बसेस थी वो राबता रोड पे और धनु रोड पे लगनी थी। लेकिन जब हमें पता चलता है कि बताया जाता है कि डेपुटेशन आया हुआ है, डेपुटेशन किसने दिया लोगों को पता ही नहीं है। लोग आज भी इंतजार में है कि ई बसेस आएंगी यहाँ पे और ई बसेस की हम भी सवारी करेंगे। हम भी कि जो अखनूर से घूम के किसी को ब्लॉक मथवार के ब्लॉक ऑफिस में जाना था, अखनूर से घूम के फिर अगोर आना पड़ता है, अगोर से मेटाडोर में फिर से बैठना पड़ता है, फिर जाके ब्लॉक में पहुंचते हैं। उसके बाद अगर बात करें, किसी को तहसील में आना होता है बलवाल में, क्योंकि बैकवर्ड इलाका है, वहीं से आके यहाँ पे तहसील में पहुंचते हैं। तहसील में आना होता है उनको भी धनु के लोगों को और खासकर राबता के लोगों को। राबता रोड पे मेटाडोर्स तो चल रही है, लेकिन चलती किस तरह से वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो पैसेंजर हैं वो छत पे बैठ के आते हैं गाड़ियों के, और इतने मुश्किल से लोग वो पहुंचते हैं अगोर तक, अखनूर तक। और जो धनु के लोग हैं, जो गोल्डा के लोग हैं, जो चक्खड़ के लोग हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले बाया मैरा मांद्रा से घूम के अखनूर पहुंचते हैं। उसके बाद वो शेरी, जहां अगोर की गाड़ी पकड़ के वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद जाके तहसील में पहुंचते हैं। पूरा दिन गाड़ियों में ही निकल जाता है, लेकिन जो काम की बात आती है वो काम वैसा का वैसे ही अड़का ही रह जाता है। खासकर मैं जिस तरह यहाँ पे 9 बसेस चलती थी, मथुआ जाती थी बाबा जी के स्थान पे, लोग काफी खुश थे। और वो भी जो सुनने में आया कि वो भी हटा के अब 2 बस कर दी गई हुई है। काफी इंतजार किया लोगों ने। लोग काफी बार कभी किसी का दरवाजा खड़खड़ाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं कि हमारे रोड पे भी गाड़ियां लगाई जाएं, लेकिन आज तक वहां पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिली और लोग आज भी खज्जल हैं। अगर मैं कम से कम खासकर डिपार्टमेंट के लोगों से कहना चाहूंगा, आरटीओ जम्मू से भी कहना चाहूंगा, जनाब एक बार ना सुबह के टाइम पे लगभग 8 बजे से लेकर 10 बजे के करीब आप राबता रोड पे और धनु के रोड पे चले तो आपको देखेगा कि स्कूल के बच्चे किस तरह से जाते हैं और खासकर महिलाएं किस तरह से जाती हैं, और हमारी माताएं बहनें किस तरह से चल के पैदल चलती हैं और लिफ्ट मांगती है लोगों से। लिफ्ट मांग के वो लोग जहां पे जा रहे होते हैं वहां पे पहुंचते हैं। बड़ी शर्म की बात है। बड़ा तोहफा मिला था ब्लॉक मथवार को और लोग काफी खुश हुए थे कि ई बसेस लग रही हैं, लेकिन ई बसेस वालों ने कहा था कि रोड का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद हम ई बसेस लगा देंगे वहां पे। लेकिन रोड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन रोड कंप्लीट होने के बाद शायद रोड की खस्ता हालत फिर से शुरू भी हो चुकी है, लेकिन ई बसेस नहीं वहां पे दिखी। ई बसेस कहां पे दिखी? कोटली तक भी लोग आते हैं। किस तरह से आते हैं मैं वो भी बता दूं आपको। लिफ्ट लेके पहुंचते हैं, ई बसेस का वहां पे वेट करते हैं। कम से कम पहले तो आधे घंटे बाद ई बसेस मिलती थी, लेकिन अब 2-3, 4 घंटे वेट करना पड़ता है। लास्ट ई बस वहां से 10 बजे निकलती थी, 9:30 बजे मथुआर से और 10 बजे कोटली से निकलती थी, लेकिन अब 8 बजे के करीब ई बस निकल आती है। और खासकर हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है वो ड्यूटी पे आते थे। सर्दी का मौसम है और खुश थे लोग। जो डिपार्टमेंट जो ड्यूटियां देते थे रात के टाइम पे, सोचते थे कि ई बस चल रही है और हम आसानी के साथ अपनी अपनी ड्यूटी पे पहुंच सकेंगे। बड़ी शर्म की बात है। एक तोहफा दिया, सिर्फ तोहफा नाम का तोहफा था, लेकिन वो गाड़ियां अभी तक नहीं ब्लॉक मथुआर में दिखी।
बाकी खासकर मैं ब्लॉक मथवार के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप भी आवाज उठाएं और आप एक जो आपके नुमाइंदे हैं जो आपके पास इस समय वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं ब्लॉक मथवार के जो एमएलए थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बड़ी दुख हुआ था, दुख लगा था लोगों को। लेकिन इस समय जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं उनसे ये बात रखिए, उनके आगे ये बात रखिए। सबसे पहले हमें एक तो सड़क जो राब्ता से अगोर से राब्ता तक का रूट है उसके लिए भी बोला जाए, क्योंकि ये 22 करोड़ का काम था, वो भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सड़कों पे आपको खड्डे देखने में नजर आएंगे। और दूसरा जो सुगात जो तोहफा ब्लॉक मथवार के लोगों को दिया था ई बसेस का, उसके लिए भी आप आवाज उठाएं और खासकर जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं उनसे ये बात करें कि सबसे पहले हमारा ये काम करवा दीजिए जनाब, फिर हम आपको दिल खोल के और पूरे ब्लॉक मथवार के वोट उसी शख्स को देंगे। अब इलेक्शन का दौर फिर से ब्लॉक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुरू है, जो लीडर्स है वो आना शुरू हो चुके हैं। कल की बात करें, कल भी हमने एक नेता से बात की थी, हमने उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि ई बसेस आपके पंचायत आपके गांव में लगेंगी। अब वक्त ही बताएगा कि वाकई में ई बसेस लगती हैं कि नहीं लगती हैं, लेकिन खासकर मैं ई बसेस के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है उनसे भी हम अपील करेंगे कि जो ब्लॉक मथवार को एक तोहफा दिया था ई बसेस का वहां पे लगाई जाए। आप यहाँ से जो लगी हुई थी वहां वो भी उठा के कहीं किसी और रोड पे लगाए। बाकी ब्लॉक मथवार के लोगों से हम अपील करेंगे, अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। इस तरह जुड़े मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।